हरि ओम नमः परमहंसास्वादितचरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतबालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुस्तज्य सुरेप्सितराजलक्ष्मीं धर्मिष्ठयार्यवचसा यद्गादरण्यम् मायामृगं दैप्सितमन्वधावत् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्द्रनेत्रः कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः तस्मै श्रीगुरुवे नमः गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् या कुन्देन्दुतुषारहारधवलां यः शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभो जय जय माखन चोर। बोलिए श्री वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। आनंद कंद भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। परिपूर्णतम परमात्मा भक्त वत्सल दीन वत्सल शरणागत रक्षक आनंद कंद भगवान सच्चिदानंद परमात्मा श्री कृष्ण के चरण में हम सब कोटि कोटि प्रणाम निवेदित करते हैं। भगवान की दिव्य कथा का दिव्याति दिव्य आनंद ले रहे समस्त श्रोता समुदाय को हमारी तरफ से श्री राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी जय जय श्री राधे का भाव निवेदित करते हैं। कल की कथा में हम सभी लोगों ने महाराज का दिव्य आनंद लिया। सुखदेव भगवान ने इसकी फलश्रुति बताई कि जो भी इस महाराज की कथा को श्रवण करेगा उसके हृदय का काम रोग सर्वथा समाप्त हो जाएगा। अब एक बार समस्त ब्रजवासी गोविंद के साथ देवी पूजा करने अंबिका बन गए। देवी माँ की खूब पूजा की, सरस्वती नदी में स्नान किया,
रात्रि में जागरण करके देवी माँ के गीत गाए, पर नंद बाबा हारे थके एक वृक्ष की छांव में लेट गए। लेटते ही उनकी आंख लग गई और सो गए। इतने में जंगल से एक अजगर आया और बाबा का पैर पकड़ करके ले गया। बाबा जोर जोर से चिल्लाए, बचाओ बचाओ, सर्पो मां ग्रसते तात प्रपन्नम परिमोचया। बेटा कन्हैया, या विशाल अजगर से मेरी रक्षा कर। ग्वाले ने सुना तो जलती हुई लकड़ियों के साथ मारने के लिए दौड़े, पर अजगर टस से मस नहीं हुआ। उसने बाबा को नहीं छोड़ा। प्रभु ने जब दौड़कर उस अजगर पर पादप प्रहार किया, सोई अजगर का शरीर छूट गया और एक दिव्य रूप प्रकट हो गया। भगवान बोले, कौन है? तब उसने अपना परिचय दिया। अहम विद्याधरः कश्चित् सुदर्शन इति श्रुतः, श्रियः स्वरूप संपत्त्या विमानेनाचरम दिशा। महाराज, मैं विद्याधर हूं, मेरा नाम सुदर्शन है। मैं बहुत सुंदर था, पर मेरी सुंदरता ही मेरे लिए अभिशाप बन गई। मैं सुंदरता के अहंकार में भरा हुआ हमेशा लोगों का अपमान किया करता था। कोई थोड़ा भी बदसूरत मिले उसका उपहास करने लगता था। एक दिन एक काले कलूटे से बाबा 3-4 जगह से टेढ़े अपने ठुमका सा मारते लहराते चले जा रहे थे। मैंने उन्हें देख करके मजाक उड़ाने लगा। महाराज जी की चाल देखो, कितनी गजब की है। महाराज जी थोड़ी देर तक तो सुनते रहे, जब ज्यादा सहन नहीं हुआ तो मुझे कुपित होकर के बोले, अय मूर्ख, तू मेरी चाल और मेरा हाल पर क्या हंसता है? जा, मेरा साफ है, तू भी सर्प बन जा। तू भी मेरी तरह लहरा लहरा करके चलेगा। सोई में चरणों में गिरकर गिड़गिड़ाया, रोया। तो बाबा ने कृपा की और कहा, जाओ, तुम्हारा कल्याण स्वयं परमात्मा करेंगे। आज मुझे लग रहा है प्रभु, उस संत ने मुझे शाप नहीं दिया, आशीर्वाद दिया। जिन चरणों का ध्यान करते करते ब्रह्मादिक देवता एक झलक को तरसते हैं, और उस संत ने एक साप में उन चरणों तक पहुंचा दिया। सापों में अनुग्रह हयो कृतस्ते करुणात्म भी, यदहम लोक गुरुणा पदा सृष्टो हता शुभ। आज साक्षात नारायण के चरण स्पर्श से मेरे सारे अशुभ अमंगल समाप्त हो गए। ये संत के शाप का ही तो आशीर्वाद है कि ब्रह्मदंडाद विमुक्तो हम। अब मैं ब्रह्मदंड से मुक्त हो गया, मैं जा रहा हूं। प्रणाम करता हुआ चला गया। संत ने जिसे भी शाप दिया हो उसे परमात्मा अवश्य मिले। इसीलिए संतों का शाप भी समझने वाले ही समझ पाते हैं। डॉक्टर इंजेक्शन लगवाए या पेट फाड़े, और उसकी हर क्रिया में मरीज का अनुग्रह छुपा रहता है। जो समझ में भले ही ना आवे, पर सच्चा और ईमानदार डॉक्टर होना चाहिए। तो इस प्रकार भगवान की सुंदर लीलाएं ब्रज में चल रही हैं। गोपियों के साथ विहार करते समय एक बार तो एक शंखचूर्ण नाम का दैत्य गोपियों का ही अपहरण करके ले गया। जब गोपियां चीखी चिल्लाईं, तब भगवान ने दौड़कर उस असुर को एक मुक्का मारा और उसका सिर फट गया, मर गया। और उसके सिर से चमकती हुई मणि निकली। भगवान उस मणि को लेकर वापस आए और बड़े भैया दाऊ जी को प्रदान कर दिया। दाऊ जी अपने छोटे भैया का ये प्रेम देख करके प्रसन्न हुए। भगवान गोचारण करने के लिए सुबह निकलते हैं, तो भगवान की इस छटा को गोपियां जाते हुए देखती हैं, और उसके बाद उनका पूरा दिन उसी चर्चा में बीतता है। अब भगवान तो वन में दूर निकल गए, तो दिन कैसे कटे? तो गोपियां आपस में उन्हीं की चर्चा करते करते दिवस बिताती हैं। एक सखी कहती, कन्हैया जब टेढ़े होकर बंसी बजाते हैं तब कैसे लगते हैं? तो दूसरी उसका जवाब देती, ऐसे लगते हैं। इसलिए दो दो गोपियों के आपस का संवाद इस गीत में है, इसलिए इसका नाम युगल गीत है। गोपियां गीत गाते हुए आपस में चर्चा कर रही हैं। वाम बाहु कृत वाम कपोलो, वल्गित भ्रोधरार्पित वेणुम,
कोमलांगल विराश्रित मार्गम गोप्य ईरयति यत्र मुकुंद। एक गोपी कहती, सखी जब हमारे प्यारे बाएं कंधे की ओर तनिक गर्दन झुकाकर अपने कपोल को बाईं ओर तिरछा करके झुकाकर अपने अधरों पर जब वेणु रखकर जब फूंक मारते हैं और अपनी कोमल कोमल अंगुलियों से स्वर को छेड़ते हैं, उन छिद्रों को छोड़कर जो स्वर निनाद करते हैं उस समय कितने प्यारे लगते हैं। दूसरी बोली, सखी मत पूछ, उस वंशी के तान सुनकर अपनी बात तो छोड़, देवांगनाओं के भी होश उड़ जाते हैं। इंद्र के दरबार में जो अप्सराएं नाच रही हैं और जब वंशी के स्वर उनके कान में पड़ते हैं तो सब स्वर ताल लय भूल जाती हैं और दौड़ दौड़ कर विमानों में बैठ बैठ कर देवांगनाओं के साथ देववृंद आकाश में छा जाते हैं। कौन बजा रहा है बंसी, कहाँ बज रही बंसी, सब दौड़ करके आ जाते हैं। अभी तक तो वंशी की तान पर मोहित थी, पर जब देवांगनाएं वंशी वाले का दर्शन करती हैं तो रहे सहे होश भी उड़ जाती है। कन्हैया की बांकी झांकी को देखते ही उन्हें अपने वस्त्रों तक का होश नहीं रहता कि हमारे वस्त्र किधर जा रहे हैं। देह की सुध बुध सब भूल जाती है। एक गोपी बोली, सखी स्वर का मर्म जानने वाला व्यक्ति यदि संगीत पर मोहित हो जाए तो आश्चर्य नहीं, क्योंकि संगीतज्ञ है। पर हमारे कन्हैया की वंशी के स्वर में तो वह चमत्कार है कि संगीतज्ञ हो या ना हो, वन के पशु तक मोहित हो जाते हैं। इन मृगों को देखो, गायों को देखो, बछड़ों को देखो। कन्हैया की जब बंसी बजती है तो सब गायें कान खड़े करके शांत खड़ी हो जाती हैं। मुंह में घास पर चबा नहीं पा रहे हैं। दंत दष्ट कबलयाधृत करना, कान खड़े हैं, घास मुंह में दबी है पर चबा नहीं पा रहे, न निगल पा रहे, न उगल पा रहे। कान खड़े मानो ऐसे लग रहा है कि जैसे कान के प्यालों में कृष्ण का वह वेणुरो भर भर करके पी रही हूं। वंशी का वह स्वर रूपी अमृत कान के प्याले में संभाल संभाल करके खूब पी रही हैं। भाई कोई चरणा अमृत दे तो दोना संभाल लिया जाता है, हाथ संभाल लिया जाता है कि बूंद भी न टपक जाए तो अपराध हो जाएगा। ऐसे ही कान रूपी दोना खड़े करके गोविंद का वह दिव्य अमृत वंशी का स्वर रूपी अमृत पी रही हैं। वंशी के स्वर पर सारे पशु पक्षी ऐसे स्थिर हो जाते हैं, लिखित चित्र निवासन, ऐसा लगता है कि जैसे दीवार पर किसी कलाकार ने चित्र बना दिया। हिलना डुलना भूल जाते हैं, पलकों को गिराना तक भूल जाते हैं। ये विस्मित ये स्थिति जब पशुओं की है तो मानवों का क्या हाल होगा। अरे मानवों की छोड़ो, जो स्वर के मर्मज्ञ संगीतज्ञ हैं फिर उनका क्या कहना, वह तो निहाल हो जाए, बेसुध हो जाए। स्वर संगीत तो जीवत जादू है, जीते ही प्राण हर लेता है। और जितना जादू इनके संगीत में है उससे कहीं ज्यादा इनके सौंदर्य में, जो इनकी वंशी की तान पर दीवाने होकर के आते हैं और थोड़ी बहुत कसरियत रह भी जाती है तो इनकी रूप सुधा पर दीवाने हो जाते हैं। इतना सुंदर इनका दिव्य श्री अंग है। दर्शनयतिलको वनमाला दिव्य गंध तुलसी मधुमत्ते अलिकुल रैल गुति तमभीष्टमदीयन यारी संधित वेणु। कन्हैया के ललाट पर जो कस्तूरी तिलक है कितना दर्शनीय सुंदर लगता है, अथवा दर्शनीय अर्थात दर्शन करने योग्य। संसार में जितने भी दृश्य हैं जो भी देखने योग्य हैं, लोग दूर दूर तक भाग भाग कर दर्शन करने आते हैं। भाई अमुक चीज बड़ी दर्शनीय है, जरूर देखना चाहिए। तो संसार में जितनी दर्शनीय वस्तुएं हैं उन समस्त दर्शनीय वस्तुओं में ये तिलक है सर्वश्रेष्ठ। इसके सामने सब फीके हैं, इनके सामने इससे बढ़िया दर्शनीय कोई हो ही नहीं सकता। इनके कंठ में जो वनमाला है उसके वन पुष्पों की सुगंध पर मंडराते हुए भ्रमरों का जो समुदाय है, ये भ्रमरों का समुदाय गुनगुनाता हुआ कन्हैया के चारों तरफ मंडरा रहा है। और कन्हैया भी ऐसे हैं कि जिस स्वर में भौरे गुंजार करते हैं उसी स्वर में बंसी का स्वर मिला लेते हैं। भौरे भी धीरे धीरे गुनगुना रहे हैं, धीरे धीरे नहीं, बहुत तेज उच्च स्वर से भौरे गुंजार करते हैं। और कन्हैया भी अपनी बंसी का स्वर उनके स्वर में मिला देते हैं। भाई कन्हैया की बंसी बज रही है, भौरों का गुंजार हो रहा है,
पर तबले की कमी पड़ रही, ताल वाद्य भी तो कोई साथ होवे, कौन तबला बजावे। तो आकाश के मेघमंडल देखते हैं कि हमारे घनश्याम गा रहे हैं और बंसी बजा रहे हैं, तो हम भी पीछे क्यों हटें। वह भी संगीत में अपना स्वर मिलाने के लिए मंद मंद गर्जना करते हैं और इस ढंग से मेघ गर्जना करते हैं जैसे मृदंग बज रहा हो या तबला बज रहा हो। जोर जोर से गरज बैठेंगे तो स्वर कहीं मंद ना पड़ जाए। भाई जिसका गायन या वादन प्रमुख हो रहा हो तो अन्य वाद्य को उसके सहयोग में बजना चाहिए, दूसरा अन्य सहयोगी वाद्य इतना तेज ना हो जाए कि मुख्य वाद्य तक का स्वर ही दब जाए। तो इस समय गायन तो मुख्य रूप से गोविंद की वंशी का है, आनंद तो सब वंशी का ले रहे हैं, बाकी जितने कलाकार हैं वह तो सहयोग दे रहे हैं, इसलिए मेघमंडल ज्यादा तेज नहीं गरज रहे हैं, कहीं वंशी का स्वर न दब जाए। इसलिए ऐसा लगता है जैसे सारी प्रकृति ही स्वर में बद्ध हो गई हो, सारा ब्रह्मांड स्वर में और लय में ही तो चल रहा है। सूर्य भगवान लय में न चल रहे होते तो कैसे पता चल जाता कि आज इतने बजकर इतने क्षण पर सूर्योदय होगा। एक लय में ना होते तो कैसे निर्णय लिया जाता कि आज चंद्रमा इतने बजे उदित होगा। तो चंद्रोदय और सूर्योदय का जो ठीक समय वर्षों पहले ज्योतिषी लोग लिख देते थे, उसका क्या कारण है। एक लय में जा रहे हैं, घड़ी एक लय में टक टक करती रहती है। अरे सारी प्रकृति स्वर और लय में बद्ध है। कन्हैया के वंशी ने तो सबको दीवाना कर दिया। जितने भी बड़े बड़े संगीताचार्य हैं इकट्ठे हो जाते हैं और आपस में मंत्रणा करते हैं, भैया कौन सा राग बजाया जा रहा है, किस जाति का है। लाख प्रयास करने पर भी बड़े बड़े संगीतकार असफल हो जाते हैं, पर वंशी के स्वर का मर्म नहीं समझ पाते हैं। ये संगीताचार्य कौन है। शक्र, सर्व, परमेष्ट, पुरोगा, या तीन संगीताचार्यों का नाम लिया। शक्र, इंद्र, सर्व, शंकर, पारमेष्टि यानी ब्रह्मा। इंद्र, शंकर, ब्रह्मा, ये तीनों ही संगीताचार्य हैं। ब्रह्मा सामवेद के ज्ञाता और सामवेद संगीत से ही भरा है। हमारे भोले बाबा तो संगीत के महान रसिक हैं और नृत्य करने में तो कहना ही क्या, नटराज हैं। इनके तो डमरू से ही ऐसा संगीत निकला कि पाणिनि व्याकरण तैयार हो गए। और इंद्र के दरबार में तो गंधर्वों का नाच गाना चलता ही रहता। इसलिए तीनों ही संगीतज्ञ, संगीत के महान धुरंधर आचार्य हैं। परंतु जब आपस में मंत्रणा करते हैं कि गोविंद की वंशी में कौन सा राग है, तो लाख प्रयास करने के बाद भी कोई निर्णय नहीं ले पाते। एक गोपी कहती है, आखिर हमारे प्यारे गोविंद ने संगीत सीखा किससे। किसी से तो सीखा होगा। दूसरी बोली, मुझे तो मालूम नहीं, किसी संगीत विद्यालय में पढ़ने जाते हो, मैंने तो नहीं सुना, न कभी देखा होगा कि किस गुरुजी के पास बैठकर संगीत की दीक्षा लिए हो, अध्ययन किए हो। तो फिर इन्हें ये बंसी बजाना कहां से आ गया। एक बोली सखी, बेड़ु वाद्य ऊर्धा निज शिक्षा, ये सारा ज्ञान हमारे गोविंद के पेट में भरा है। निज शिक्षा स्वकीय ज्ञान, किसी से पढ़ने लिखने नहीं गए, इनके भीतर ज्ञान का भंडार है। अरे भाई, आप कितने भी बड़े संगीताचार्य हो, कितना भी आपने संगीत का अध्ययन किया हो, ज्यादा से ज्यादा भारतीय संगीत में ही तो पारंगत हो सकते हैं। अब कोई विदेशी संगीतकार आकर अमेरिका का संगीत सुनावे तो आपके पल्ले क्या पड़ेगा, उसके बारे में आप क्या बता पाएंगे। हर देश में अलग अलग संगीत की विद्या है, हर देश की अलग अलग एक शैली है। जैसे भाषा अलग है वैसे संगीत भी अलग है। और अपने भारतीय में ही दक्षिण भारत का अलग ढंग का संगीत है, उत्तर भारत का अलग। तो ब्रह्मा जी संगीत के कितने भी बड़े ज्ञाता हों, अपने एक ब्रह्मांड के संगीत मर्म को ही तो समझ सकते हैं। पर हमारे गोविंद तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों का अधिनायक है। इसे दूसरे ब्रह्मांड का संगीत यदि अपने वंशी में फूंक दें तो ब्रह्मा जी क्या बता पाएंगे। इसलिए सखी अनिश्चित तत्वा, कन्हैया की वंशी का ये बड़े बड़े देवता भी कोई रहस्य नहीं समझ पाते, क्योंकि इनकी संगीत विद्याएं तो अनेक प्रकार की हैं। ये तो अनंत कोटि ब्रह्मांड के संगीत के ज्ञाता हैं। इस प्रकार समस्त गोपियां युगल गीत में कन्हैया की वंशी का वैशिष्ट आपस में एक दूसरे को सुनाती हुई गाती हैं। इधर एक दिन कन्हैया का इधर एक दिन कंस का भेजा हुआ अरिष्टासुर नाम का दैत्य बैल बन करके आ गया और भगवान को मारने के लिए दौड़ा। भगवान ने सिंह पकड़ करके यूं मरोड़ दिया जैसे कोई गीले कपड़े को निचोड़ देता है। सोई अरिष्टासुर का उद्धार किया। तभी देवर्षि नारद मथुरा में पहुंच गए। कंस ने बड़ा भारी स्वागत किया, गुरुजी खूब पधारे। नारद जी बोले, राजन चक्कर क्या है, तुम्हारे चेहरे पर 12 बज रहे हैं, मुंह लटकाए क्यों बैठे हो।
कंस ने कहा गुरुदेव क्या बताऊं, बड़े बड़े असुरों को मैंने ब्रज में भेजा, जा तो सब हैं पर आता कोई नहीं। मेरी समझ में नहीं आता कि कृष्ण बलराम आखिर हैं कौन। नारद जी बोले सुनो राजन, ये जो कृष्ण कन्हैया है नंद के लाला नहीं बल्कि तुम्हारी ही बहन के देवकी के लाला है। वसुदेव के द्वारा देवकी के गर्भ से निकले हुए इस 7वें 8वें पुत्र ही कृष्ण और बलराम है, जिन्हें तुम नंद लाला समझ रहे हो। कंस बोला अरे गुरुदेव ये कैसे संभव है, वह दोनों मेरे एक बंदी गृह में थे, उनकी सारे बच्चे मैंने अपने हाथों से मारे। नारद जी बोले तुम बड़े भोले भाले हो, तुम्हें अभी तक कुछ भी नहीं मालूम। वह वसुदेव चुपचाप जा करके नंद भवन में छोड़ आया था, अब तो क्रोध के मारे कंस का बुरा हाल हो गया। निशात मासी मादत्त वसुदेव जिघांस्या निवारितो नारदेन तत्सुतो मृत्युमात्मनः। उसी वक्त कंस ने वसुदेव को मारने के लिए तलवार निकाल ली, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसने मेरे साथ विश्वासघात किया। नारद जी ने हाथ पकड़ लिया, सुनो सुनो, अब ये जो जोश से काम लेने का समय नहीं है, होश से काम लो। उसे जो करना था वह कर चुका है। अब एक काम करो, वसुदेव को यदि तुमने मारा तो वसुदेव फिर कभी पकड़ में आने वाला नहीं, और उसके माता पिता तुम्हारे पास जब तक हैं तब तक उसे आना अनिवार्य है। वह अपने पिता से मिलने आएगा ही। एक काम करो, तुम ही कुछ ऐसी योजना बनाओ कि वह आ जाए। कुछ मेले ठेले का आयोजन करो। बच्चों का मेले में आने का बहुत मन होता है, और यदि उसका मन हो तो तुम किसी बहाने उसे बुलवाओ। तुम यहां से जितने असुर भेजते रहोगे, दोनों भैया मिलकर के वहां एक एक करके तुम्हारे असुर मारते रहेंगे। इसके विरुद्ध यदि तुमने बुला लिया और यहां आ गए तो तुम सब मिलकर के उन्हें मार लोगे। कंस बोला हाँ गुरुदेव, ये बात आपने बहुत बढ़िया बताई, आज तक इस दिमाग में ये बात आई ही नहीं। नारद ने कहा हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। ऐसा कहकर नारद जी चल दिए। कंस ने तुरंत बड़े बड़े असुर बुलवाए और आदेश दिया कि वसुदेव देवकी को पुनः बंदी बना करके बंदी गृह में डाल दिया जाए। मैं पहले कृष्ण को देखूं, बाद में इनसे निपटूंगा। अब उन्हें कैसे बुलाया जाए, कौन लेने आ जाए, ये जरा सोचने वाली बात है। केसी नाम का दैत्य बोला महाराज एक बार मुझे मौका मिल जाए तो अच्छा होता। कंस बोला अच्छा भाई, एक मौका तुम्हें भी दिया। केसी दैत्य चल पड़ा, और जैसे ही केसी यमुना तट पर क्रीड़ा करते गोविंद को खा जाने के लिए घोड़ा बनकर मुंह फाड़ करके दौड़ा कि भगवान ने मुष्टिका बांधकर पूरा हाथ ही उसके मुख में डाल दिया। केसी का एक मुक्के में ही कल्याण हो गया। कंस ने तुरंत निर्णय लिया कि अब कृष्ण बलराम को लाने के लिए मैं अक्रूर जी को भेजूंगा। ये उनके चाचा लगते हैं। दूत को भेजकर अक्रूर जी को बुलवाया गया। कंस ने बुलाया। ये जानकर अक्रूर जी पहले तो बहुत घबराए, फिर डरते डरते गए। हे भगवान, ना जाने क्या संकट आने वाला है, दुष्ट ने हमें क्यों याद किया। पर जैसे ही दरबार में प्रवेश किया, सब दरबारियों के साथ खड़े होकर कंस ने आगे बढ़कर अभिवादन किया। आइए मित्र, तुम तो हमें बिल्कुल ही भूल गए। गृहीत्वा पाणिना पाणिम ततो क्रूर मुवाचः। जब हाथ में हाथ लेकर कंस ने बड़े आदर के साथ दरबार में बैठाया तो अक्रूर जी की धड़कन तेज हो गई। अक्रूर जी सोचने लगे दुष्ट ने कभी हमसे ढंग से राम राम तक नहीं की, और आज कितने प्यार से हाथ मिला रहा है, अपने पास बैठा रहा है। नमन नीच की अति दुखदाई। भगवान जाने क्या संकट आएगा। सावधान होकर हाथ जोड़ करके बोले सरकार, इस दास को आज कैसे याद कर लिया। कंस ने कहा मित्र, अब तुमसे क्या छिपाऊं, मैंने एक बहुत विशाल मेले का आयोजन किया है। मेरी हार्दिक इच्छा है कि तुम मेरा रथ लेकर ब्रज में जाओ और वृंदावन से कृष्ण बलराम को ले आओ। आजकल बड़ा नाम सुन रहा हूं, इस मेले में मैंने एक मल्ल युद्ध का भी कार्यक्रम रखा है। वह दोनों बालक बड़े धुरंधर बलशाली हैं, तो मैं देखना चाहता हूं कि उनका बल पराक्रम कैसा है। अब अक्रूर जी इसका षड्यंत्र समझ गया और मन ही मन सोचने लगे कि इस मूर्ख को क्या पता चल गया कि कृष्ण ही इसका काल है, और फिर भी काल को घर बैठे ही बुलवा रहा है। हाथ जोड़ करके बोले महाराज एक बात कह दूं, हर व्यक्ति मनोरथ बड़े ऊंचे ऊंचे बांधता है, पर क्या कर पाएगा ये तो वक्त बताएगा। मैं तो आपका सेवक हूं, आपने जो आज्ञा दी है तदनुसार सब काम करूंगा, पर आप जो सोच रहे हैं उनमें कितने सफल होंगे ये वक्त बताएगा। यूं कह करके अक्रूर जी चल पड़े।
अपने भवन में रात्रि में विश्राम किया और प्रातः काल होते ही श्री धाम वृंदावन की ओर चल पड़े। सवेरे के चले हुए शाम को पहुंचे। उषित्वा रथमास्थाय परयो नंद गोकुलम। अब इतना वक्त कैसे लग गया? भाई तन तो रथ में था, परंतु मन के रथ पर पहले ही मनोरथ पूर्वक अक्रूर जी महाराज वृंदावन पहुंचे। शेष की कथा कल करेंगे। आज की कथा को यहीं विश्राम करते हैं, क्योंकि अब कथा समापन की तरफ है, तो थोड़े थोड़े कर करके अब आप सभी के बीच में कथा पहुंचाई जाएगी। निवेदन है कि आप सभी लोग अब थोड़ा थोड़ा समय निकाल करके भगवान की कथा का आनंद जरूर लें। बोलिए श्री वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। अब कल अक्रूर जी ब्रज में पहुंचेंगे, वृंदावन पहुंचेंगे और आगे की कथा कल होगी। ओम शांति शांति समाप्त।